नई वैकेंसी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। नाबार्ड से ये वैकेंसीज़ है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे नाबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल और जो भी गांव वाले क्षेत्र है और साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये बैंक है। नेशनल बैंक इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर कुछ ग्रेड ए ऑफिसर्स की वैकेंसीज जो है निकाली गई है नाबार्ड के द्वारा। लगभग वैकेंसीज का नंबर जो है 150 के अराउंड है और सैलरी जो इसमें आपकी रहने वाली है काफ़ी अच्छी और बहुत मोटी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और हम कह सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज है ये आपको, जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर जॉब में आप जिसमें काफ़ी ऑफिसर रैंक की जो सर्विसेज आपको मिलती है, वो सब सर्विसेज और जो पर्क्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डिटेल में नोटिफिकेशंस के बारे में कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट से कि इसमें कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज है 2 सितंबर और आज ही से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट लेकिन 23 सितंबर रहेगा, यानी कि आपके पास कुल मिला के लगभग 20 दिन के आसपास है। ऑनलाइन अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। इसमें पहले प्रीलिम एग्ज़ाम आपका होगा, देन फिर मेन एग्ज़ाम होगा और एक फिर इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 फेजेस में आपका यहाँ पे सिलेक्शन इसमें होगा। टेंटेटिव डेट भी इन्होंने दी है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की, जो कि 16 अक्टूबर रहने वाली है आपकी। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी बाद में आप इसी चैनल में अगर जुड़ जाते हैं तो यहीं से आपको अपडेट्स भी मिलती रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। ये वैकेंसीज कुछ अलग अलग डिसिप्लिन से निकाली गई है। अगर जर्नल की बात करें जिसमें लगभग 77 वैकेंसीज है और यूआर SC ST OBC EWS सबका यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज नंबर आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी 40 वैकेंसीज है। एंड फाइनेंस, कंपनी सेक्रेटरी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो है डिसिप्लिन से वैकेंसीज। सेम ग्रेड ए ऑफिसर्स ही वैकेंसीज है ये सारी, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन से आपका इसमें अगर ग्रेजुएशंस है, जिनमें भी आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग इनमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वो आगे डिटेल में भी हम बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है इनके अकॉर्डिंग। SC ST OBC और EWS सभी का इसमें रिजर्वेशन रहेगा। रिजर्वेशन एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल के अकॉर्डिंग SC ST OBC में अगर लाई करते हैं तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट अगर आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी, है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसमें कुछ रिजर्वेशन जो है PWBD के लिए जो है वो अलग अलग यहाँ पे बता रखा है क्राइटेरिया, उसको अभी मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा ये नोटिफिकेशन है, टाइम लग जाएगा अगर सबके बारे में बात करेंगे तो। चलिए बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है अलग अलग डिसिप्लिन में। सबसे पहले अगर मैं जर्नल वैकेंसीज़ की बात करूं जो कि लगभग 77 थी, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर डिग्री हो, बट एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप UR कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा या EWS से भी बिलोंग करते हैं। पर अगर आप SC ST PWBD से एप्लीकेंट है तो 55% तक का है आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में, तो आप लोग इसमें अप्लाई, यानी कि 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर आपके 55% मार्क्स है, आपने 55% स्कोर किया है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई बार होता है ग्रेजुएशन में आप 60% नहीं ला पाए, ठीक है, किसी भी वजह से, पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 55% मार्क्स है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वही SC ST और PWBD के लिए 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में रखा गया है। इनमें दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया पे आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो इससे रिलेटेड जो ये है कोर्सेस आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें से अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप बाकी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बाकी में भी अप्लाई कर ही सकते हैं जर्नल में, क्योंकि जर्नल में तो किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है आप इसमें एप्लीकेबल है।
बाकी जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट है, जिसमें ये सब डिग्रीज़ आ जाती है यहाँ पे, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लोग जर्नल प्लस कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनेंस में BBA BMS में अगर बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेक्रेटरीज़ में ICSI के द्वारा अपने कंपनी सेक्रेटरी कोर्स जो होता है उसमें आपका डिसिप्लिन में डिग्री आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, फॉरेस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग में, ये रिलेटेड आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं सबके बारे में बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मास कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी यहाँ पे कोर्सेज़ के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपके पास किसी भी में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज़ क्योंकि काफ़ी अच्छी हैं, नंबर्स ऑफ वैकेंसीज़ भी 150 के अराउंड है। देखिए ग्रेड A ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ का ये जो नंबर होता है काफ़ी बड़ा होता है। ये बाकी वैकेंसीज़ की तरह जैसे 6000, 10,000, 15,000, 5,000 के वैकेंसी नहीं निकलती। इसमें नंबर्स 100 प्लस भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अलावा कि एज कितनी एज रहेगी इसमें आपके, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपके पास 21 साल आपकी मिनिमम एज हो गई हो, या फिर मैक्सिमम 30 इयर्स, ठीक है, फॉर यूअर कैटेगरी, EWS कैटेगरी। बट SC ST OBC PWBDs इन सब के लिए अलग से रिलैक्सेशन होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 21 से 30 साल के बिटवीन अगर आप हैं, यानी किस डेट को, नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2002, कैन मस्ट हैव नोट, यहाँ पे ये देखिए एज ऑन 1 सितंबर 2023, अगर 1 सितंबर 2023 इन्होंने कट ऑफ डेट माना है, अगर उस दिन आपकी एज 30 प्लस हो गई है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है, और उस दिन तक आपकी एज 21 प्लस नहीं हुई है तो भी आप एप्लीकेबल नहीं है। आगे अगर बात करें रिलैक्सेशन की तो OBC केस में 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है, SC ST में 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें PWBDs यानी कि जनरल जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन रहता है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग प्लस OBC है तो 13 साल हो जाएगा, दिव्यांग प्लस SC ST है तो 15 साल आपका एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ये अब हम बात करके सिलेक्शंस कैसे होगा। सिलेक्शन मैंने बताया था 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज़ में आपका प्रीलिम एग्ज़ाम है, सेकंड में आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, थर्ड में जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। तो फर्स्ट में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। एंड इसमें बाइलिंगुअल आपके पास रहेगा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिस भी लैंग्वेज में आप लेना चाहते हो, बस इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। टोटल 120 मिनट्स आपके पास रहेंगे। इसमें देखिए ये जो ऊपर के 5 पार्ट आपको दिख रहे हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव और डिसीजन मेकिंग, ये जो क्वेश्चन नंबर लिखे इनके 20, 30, 20, 20, 10 और ये मार्क्स, ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनके बेस पे मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट बनेगी इनके बेस पे जनरल अवेयरनेस, इको सोशल इश्यूज़ हो गए एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन 3 नंबर्स के बेसिस पे जो है आपके मेरिट में सिलेक्शन होगा, ताकि आप सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर हो सको डिस्क्रिप्टिव वाले में। फिर यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद जो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होगा वो आपको इस तरीके से रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 में, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और ये पेपर आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है, यानी कि कीबोर्ड पे ही टाइप करना है, पेन से कॉपी वगैरह पे नहीं लिखना होगा। इसी तरीके से पेपर 2 जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 30 मार्क्स का एंड 30 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 30 मिनट्स उसके लिए अलग से आपको दिया जाएगा। प्लस 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, 50 नंबर का वो अलग से होगा आपका, 90 मिनट्स उसके लिए आपको अलग से दिए जाएंगे इसमें पेपर 2 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर 1, पेपर 2 ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है 50 मार्क्स का आपका, इकोनॉमिक सोशल इशू एग्रीकल्चर वाला पार्ट।
तो इसके बाद बाकी अगर हम, ये तो मैंने आपको जर्नल का बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी जैसे कंप्यूटर वाला है या फिर इलेक्ट्रिकल वाला है या मास कम्युनिकेशन से आपने भरा है इन वैकेंसीज़ के लिए जो ऊपर मैंने आपको बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो पेपर होगा ये इन किसी भी डिसिप्लिन से अलग, मैंने जर्नल अभी इसके लिए जर्नल के लिए पेपर 2 बताया था आपको। लेकिन अगर आप जर्नल से नहीं भर रहे, आप किसी दूसरे पेपर में भर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे पेपर 1 तो इंग्लिश सेम रहेगा, पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा, 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 50 मार्क्स के, एंड बाकी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 4 अटेम्प्ट आपको मिनिमम करने ही है और वो 90 मिनट्स के रहेंगे। ये था पेपर 2। अब पेपर 2 में भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको पेपर 3 यानी कि इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा, जो कि 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। इसमें आपके पास चॉइस है हिंदी या इंग्लिश, आप पेपर जो इंटरव्यू है किसी भी लैंग्वेज में वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने बताई दी आपको। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी कितनी इसमें मिलेगी आपको। सैलरी मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था, अच्छी मोटी सैलरी मिलेगी इसमें आपको, पर ये सैलरी होगी कितनी वो बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सेंटर्स रखे गए हैं, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, तो कोलकाता, रायपुर, लगभग आपके एरियाज़ में सब ही आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस जो है SC ST PWBD के लिए जो है नील है, लेकिन आपका एक इंटीमेशन चार्जेस लगेगा 150 रुपीज़, वो आपको पे करना पड़ेगा। अदर्स में मतलब UR और OBCs आ गए, जिसमें 650 फ़ी प्लस 150 इंटीमेशन, टोटल 800 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। स्टाफ जो ऑलरेडी वर्किंग नाबार्ड में स्टाफ है किसी भी पोस्ट पे, वो अगर इसमें अपीयर होता है तो अगर वो एलिजिबल है, अगर उसके पास ये सब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, एज के हिसाब से फुलफ़िल है, तो फिर वो व्यक्ति को मतलब रिम्बर्समेंट मिल सकता है बाद में। अगर आपने मान लीजिए ऐसे ही पेपर देने के लिए, सिर्फ पेपर कैसा आता है अपने आप को चेक करने के लिए कि हाँ हम लोग अभी भी पोटेंशियल है या पेपर चेक क्रैक करने की, तो ये आप सब इस वजह से अपीयर हो रहे हैं और आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बाद में आप रिम्बर्समेंट के लिए जाएंगे तो रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। सैलरी की बात करें, ये देखिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, इसी के लिए तो हम लोग तैयारी करते हैं, यही तो मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पे पे स्केल आप देखेंगे 44,500 का पे स्केल है। देखिए यहाँ जो बैंक्स है ना, बैंक्स में जो बाकी पे स्केल रहता है लेवल 7 लेवल 6 वाला जो पे स्केल आप बाकी जगह देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो वाला यहाँ से थोड़ा डिफरेंट रहता है। बैंक का अपना पे स्केल अलग होता है। तो यहाँ पे जो इनका 44,500 है, इसमें प्लस आपको क्या क्या मिलेगा, प्लस आपको इसमें मिलेगा डियरेंस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता है आपका, लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है अच्छा खासा, वो भी रहता है आपका, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ग्रेड अलाउंस मिलता है आपको, ठीक है। तो लगभग ये आपकी 1 लाख अराउंड सैलरी यहाँ पे बन जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये तो स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद आगे इसमें प्रमोशन भी आप जल्द ही ले सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशंस के बाद प्लस आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर आपने कुछ भी क्वालिफिकेशंस आपने एक्वायर्ड कर रखा है तो। पर इसमें ये तो नॉर्मल सैलरी हुई, इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। वो सुविधाओं में जैसे कि आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एकोमोडेशंस की बात होगी, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स के लिए खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, फ़ोन, मोबाइल चार्ज, बुक के लिए चार्जेस, फर्निशिंग के लिए, घर को फर्निश करने के लिए कुछ साल में 2 साल में एक बार मिलता है वो, हम मतलब हर साल नहीं, तो काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए के अराउंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे यहाँ पे देखने को मिलेंगे ग्रुप ए ऑफिसर्स की वैकेंसीज़ के। और इसके अलावा आपको डिस्पेंसरी सुविधा मिलेगी, अदर्स आपको OPD ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, उन सब में सुविधा मिलेगी, इंश्योरेंस आपको मिलेगा, फेस्टिवल एडवांस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कभी आपको लोन लेना पड़ जाता है तो लोन बहुत सस्ती दर पे कंसेशन पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बैंक में ऑफिसर्स बनने के, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। NPS रहेगा बाकी इसके अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की नाबार्ड से रिलेटेड वैकेंसीज नोटिफिकेशंस की डिटेल। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस तरह की तैयारियों में लगे हुए हैं, और उनको आप ये शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वैकेंसीज़ में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से देखकर अप्लाई कर सकें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।